गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। सदा परिभवगुणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सूर्यं शिल्पं शरणं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुष ते शरणागतम्। वन्दो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह कलकुंज जासु वचन रविकर्णितम्। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागेगा। श्री सद्गुरु महाराज। इस पवित्र स्थल में उपस्थित पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं, कल से ही यहाँ सत्संग हो रहा है। धर्म प्रधान भारत देश के लोग अपने अपने पितरों को परितृप्त करने के लिए अपने अपने घरों में, आसपास के तीर्थों में, मंदिरों में जा करके पितृ श्राद्ध करते हैं। हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर का सत्संग कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को क्या लाभ होगा, यही मैं बताना चाहूँगा। पितृपक्ष में जो पितृ श्राद्ध करते हैं, उससे केवल उनके ही पितर लोग तृप्त होते हैं, दूसरे के नहीं। जो अपने घर में श्राद्ध कर रहा है, पितृ श्राद्ध, उसके ही केवल पितर तृप्त होते। वहाँ यदि 100-50 लोग बैठे हुए होंगे तो उन लोगों के पितर तृप्त नहीं होंगे। पंडित जी बहुत पैसे लेकर के भी जाएंगे, बहुत भंडारे भी होंगे, लेकिन केवल एक ही आदमी के पितर तृप्त होंगे। लेकिन यहाँ जो आप लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसका बड़ा महान फल जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको प्राप्त हो। प्रतिवर्ष पितरों को तृप्त करने के लिए कृष्ण पक्ष में बहुत सारे लोग पितृ श्राद्ध करते हैं। पितरों को जल अर्पण करते हैं, पिंड अर्पण करते हैं। लेकिन हम देखते हैं उन पितरों को एक साल में फिर उतनी ही प्यास लग जाती है, उतनी भूख लग जाती है,
फिर से घर के लोगों को पितृ श्राद्ध करना। हर वर्ष लोग पितृ श्राद्ध करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए जो आप लोग सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, इसका फल भी आप लोग अभी सुनेंगे। सत्संग के इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान हमारे संजय बाबू मास्टर साहब मुख्य यजमान है। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, संजय बाबू के जितने भी पूर्वज पितरगण होंगे, वे जितने खुश होंगे संजय बाबू के ऊपर आज, उतने खुश पितृपक्ष में जल देने पर, पिंड देने पर, गया, काशी, मथुरा, पुष्कर, राज जाकर पिंड देने पर वे पितर खुश थे। 1 घंटा के सत्संग से ही आप लोग को इतनी संतुष्टि पितरों को मिलती है, इतनी संतुष्टि मिलती है, इतने तृप्त हो जाते हैं पितर कि उनको फिर प्यास लगती ही नहीं। अर्थात उन पितरों का उद्धार होता है, उन पितरों का कल्याण होता है। केवल मुख्य यजमान के ही पितर तृप्त नहीं होंगे यार, जो सुंदर बाबू के हैं, जितने सत्संगी भाई बहन यहाँ सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं, जितने माताएं हैं, ये सत्संग इतना सार्वभौम, दुनिया का सबसे पवित्रतम कर्म है। इस कर्म में जो भी भाग लेते हैं, इस सत्संग में जो भी आते हैं, जो भी करते हैं, सबके पितर तृप्त होते हैं। जितने भी यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, माताएं, जो भी सुन रहे हैं, सबके पितर आपके यहाँ बैठने मात्र से सब तृप्त हो जाए। आप लोगों के पितर तो तृप्त होंगे ही, आप लोगों के पितरों का उद्धार तो होगा ही, और क्या होगा पता है? मेरी आवाज माइक यंत्र से जहां तक पहुंच रही है, जो भी सुन रहे हैं, मनुष्य के कान में यदि आवाज जा रही है, उनका कल्याण और उनके पुत्रों का भी कल्याण। गाय के कान में आवाज चली जाए, भैंस के कान में आवाज चली जाए, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जीव जंतु आसपास में हो, जहां तक आवाज जा रही है, वहां तक के समस्त पुत्रों का उद्धार, समस्त प्राणियों का कल्याण इस सत्संग के प्रभाव से इतना महत्वपूर्ण कार्य। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है, मोदन्ति पुत्रो नृत्यन्ति देवता सनाथाचायम भूर्भवति। सत्संग सुनने के लिए जो सत्संग स्थल पर बैठते हैं, यहाँ बैठने मात्र मोदन के पितरों सारे पितर आनंदित हो जाए, सबके पितर खुश हो जाए, और इस बात से खुश होते हैं कि आज हमारे वंश में ऐसे सपूत सपूती पैदा हुई जो संत की शरण में बैठकर सत्संग वचन को सुन रही है। कुछ साल पहले भयंकर कोरोना काल में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई थी मेरी एक जगह में।
कथा की महत्व में सुना रहा था। धुंधकारी महापापी था, इतना पाप किया था जिसका वर्णन नहीं कर सकते। उस महापाप के कारण वो धुंधकारी मरकर प्रेत बन गया। बहुत दुख हो रहा धुंधकारी। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब प्रेत की योनि प्राप्त होती है ना, प्रेतत्व जब प्राप्त होता है तो प्रेत की सबसे कम आयु कितनी है पता है? 10,000 वर्ष की हुई। मनुष्य शरीर से निकलने के बाद पापी लोगों को प्रेतत्व प्राप्त होता है, प्रेत का शरीर प्राप्त। प्रेत की सबसे कम आयु 10,000 वर्ष, और कम भी पाप किया है तो कम से कम 10,000 वर्ष तक प्रेत की योनि में रहना पड़ता है। प्रेत का शरीर आदमी के शरीर की तरह नहीं होता है, वायु प्रधान शरीर होता है। हवा कभी स्थिर नहीं होती है, वो चलती रहती है। वैसे ही प्रेत कभी स्थिर नहीं होगा, 1 मिनट भी कहीं स्थिर नहीं हो पाता है, इधर से उधर, उधर से इधर चलता रहता है। और जो बहुत अधिक चलता है उनको प्यास भी बहुत लगती है कि प्रेत की सबसे कम आयु 10,000 वर्ष, और दिन रात में वो 1 मिनट भी बैठ नहीं सकता, वो भटकता रहता है। और सबसे ज्यादा प्यास उसको लगती है, प्यास के मारे वो आकुल व्याकुल रहता है। आप कहीं तो पानी नहीं मिलता है, कितना भी पानी क्यों न मिले, प्रेत का शरीर ऐसा होता है, ऐसी बनावट होती है कि उसके अंदर 1 वर्ष में मात्र 1 बूंद जम जाता है। आयु बड़ी लंबी होती है, प्यास सबसे ज्यादा लगती है, और पानी 1 वर्ष में 1 बूंद ही गला के अंदर उतरता है। अब बताइए उस प्रेत को कितना कष्ट होता होगा, कल्पना कीजिए। बहुत कष्ट होता है। तो दुकारी बनकर ऐसा ही प्रेत बन गया। एक दिन संयोग से उनका भाई गौकर्ण, जो बहुत बड़ा महात्मा था, संत, तीर्थों से भ्रमण करते हुए उस गांव में पहुंचे। अब रात्रि में अपने घर में वो विश्राम करने के लिए गए। माता पिता तो घर में रहे थे, उनका शरीर पूरा हो गया था, तो दुकारी का भी शरीर पूरा हो गया था। घर में कोई भी नहीं, सुनसान पड़ा हुआ था। उसी सुनसान घर में गौकर्ण रात्रि निवास किया। जब अहोरात्र हो गई, 12 बज गई रात, तब दुकारी उनके सामने आया, गौकर्ण के सामने। प्रेत का शरीर बदलता रहता, कभी वो गाय के शरीर में प्रवेश कर जाता है, कभी गधा के शरीर में प्रवेश कर जाता है, कभी कुत्ता के शरीर में प्रवेश कर जाता, कभी आदमी में बन जाता, और कभी किसी पापी आदमी की देह में भी प्रवेश कर जाता है। उनका शरीर तुरंत बदलता है। तो बहुत तरह के शरीरों में जा करके गौकर्ण को वो भय देने लगा, डर दिखाने लगा। और गौकर्ण तो मनुष्य के देश में जरूर थे, लेकिन महापुरुष थे, संत थे, भयभीत नहीं हुए। और उस प्रेत से उन्होंने पूछा, अरे तुम कौन है, क्यों यहाँ मुझे डर दिखा रहे हो? प्रेत मुंह से स्पष्ट बोल नहीं सकता, केवल संकेत कर सकता, लेकिन गौकर्ण के कमंडलू के जल के प्रभाव से जब उनके ऊपर जल छिड़का गया तो उनके पाप का शमन हुआ, और फिर वो बोलने लगा। धुंधकारी अब बोलते हुए कहा, भाई मैं तुम्हारा ही भाई, मेरा नाम धुंधकारी था, बहुत पाप मैंने किया, पाप की कोई सीमा नहीं। वेश्याओं ने मुझे रात में गला घोट घोट करके मार दिया,
उसी पाप के कारण मैं प्रेत बन गया, वर्षों से भयंकर दुख भोग रहा। तुम हमारे धर्मात्मा भाई हो, मेरा उद्धार। और गर्भ ने कहा तू मेरा भाई प्रेत बन गया? कहा हाँ भाई, मैंने बहुत पापा। अच्छा। फिर गौतम जी ने कहा मुझे किसी के द्वारा पता चल गया था कि तुम्हारा शरीर पूरा हो गया, तो मैंने तुम्हारे नाम से गया जीवन को पिंडदान दिया। उसका रात में भी तुम्हारे नाम से पिंडदान संस्कार किया, अभी भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। तो धुंधकारी ने कहा कि भाई हमने इतना पाप किया है कि एक बार के पितृ श्राद्ध को कौन कहे, लाखों बार पिंडदान करने पर भी, लाखों बार गया में जाकर श्राद्ध करने पर भी, लाखों बार पुष्कर राज में श्राद्ध करने पर भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। मेरा उद्धार करना चाहते हो तो कोई और उपाय सोचो। इन पितृ श्राद्ध से मेरा उद्धार नहीं हो सकता। तुम हमारे धर्मात्मा भाई हो, तो मेरे उद्धार के लिए कुछ उपाय सोचो। देखिए कितने सत्संगी हैं, ये सुनते बाबू कितने अच्छे सत्संगी हैं। इनके पिताजी का भी शरीर पूरा हो गया और इन्होंने सत्संग और कोई आयोजन नहीं रखते, सत्संग का आयोजन रखते हैं। यहाँ कितना अच्छा मंदिर बनवा है, सत्संग करते हैं। और संयोग गुरु महाराज की कृपा से इन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन इनकी श्रद्धा भावना देखकर इतने दिनों से सत्संग कर रहे हैं, ये जो ज्ञान हो ही गया है कि मनुष्य का उद्धार कैसे हो सकता है, मनुष्य का कल्याण कैसे हो। कपोल कल्पित बातों से समाज को आज भ्रमित नहीं होना चाहिए कि जल अर्पण कर दिए और हमारे मरे हुए पिता तृप्त हो गए, पिंड अर्पण कर दिए और हमारे मरे हुए पिता तृप्त हो गए। इस भ्रम में समाज को नहीं आना चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज भी गया गए हुए थे, पंडितों ने उनको चारों ओर से घेर लिया और कहा तुम अपने पितरों का श्राद्ध यहाँ कराओ, यहाँ श्राद्ध करने से पिता तृप्त होते हैं, खुश हो जाते हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज तो महापुरुष थे, उनके कमंडल में जल था, कहा ठीक है। एक कमंडल जल वहीं पर वे डालने लगे। तो पंडितों ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा मैं अपनी खेत में पानी दे रहा हूँ, पंजाब में खेत में गन्ना लगा हुआ है, गन्ना सूख रहा है, उसमें पानी दे रहा हूँ। पंडितों ने कहा कि 1 लीटर पानी, और आपकी खेत है पंजाब में 1000 किलोमीटर दूरी पर, और यहाँ आप गया में चल दे रहे हो, वहां खेत की सिंचाई कैसे होगी? और 1 लीटर पानी से तो ये जल वहां कैसे पहुंचेगा? तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा 1 लीटर पानी यहाँ से पंजाब नहीं पहुंच सकता है। कहा कैसे पहुंच जाएगा? कहा मूर्ख, जब 1 लीटर पानी यहाँ से पंजाब नहीं जा सकता है तो चम्मच भर पानी यहाँ से पितृलोक कैसे पहुंच जाएगा? मूर्ख बनाते हो, यहाँ का पानी वहां कैसे पहुंच जाएगा? और उसके बाद उनकी झोली में कुछ अनाज रखे हुए, अनाज वहां छिड़कने लगे। गुरु नानक देव जी पंडितों ने कहा ये अनाज यहाँ क्यों डाल रहे हैं? कहा हमारी खेत में कुछ चिड़िया वगैरह आ गई है, उनको दाना दे रहे हैं। कहा दाना यहाँ डाल रहे हैं और चिड़िया आप पंजाब में, पंजाब की चिड़िया को दाना कैसे मिल जाएगा? कहा क्यों नहीं मिलेगा, 1 किलो दाना हम छिड़क रहे हैं। कहा ऐसा क्यों होता है? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा यहाँ बिहार हम 1 किलो दाना डाल रहे हैं और 1000 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब है,
1 किलो दाना पंजाब नहीं पहुंचेगा क्या? कैसे पहुंच जाएगा? जब 1 किलो दाना बिहार से पंजाब नहीं पहुंच सकता तो 100 ग्राम का पिंड धरती पर से जो करोड़ों मील की दूरी पर, करोड़ों योजन की दूरी पर पितृलोक है, वहां कैसे पहुंच जाएगा? मूर्ख लोगों को तुम ठगने का प्रयास करो, जिनको थोड़ा भी ज्ञान है वो तुमसे भ्रमित नहीं होगा। कर्म के अनुसार मनुष्य जैसे देह का त्याग करता है वैसे उनको तुरंत शरीर मिलता है। जैसा कर्म किया है कर्म के आधार पर तुरंत शरीर मिलता है। किसी को बैल का शरीर मिल जाता है, किसी को कुत्ता का, किसी को बिल्ली का, किसी को और कोई शरीर मिलता है। और सत्संग करते करते, भजन करते करते, भगवान का नाम लेते लेते जो देह का त्याग करता है उसी को अगला जन्म में मनुष्य का शरीर मिलता है। दूसरा किसी भी उपाय से मनुष्य का शरीर मिल नहीं सकता, किसी शरीर से उद्धार हो नहीं सकता। जब किसी दूसरे उपाय से हम पे मनुष्य का शरीर नहीं मिल सकता है तो किसी दूसरे उपाय से हमसे पहले के मरे हुए लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है? उनको मनुष्य का शरीर कैसे मिल सकता है? ये सब भ्रम की बात है। संतों ने बताया है कि सत्संग ही ऐसा पुण्य कर्म है जिसके करने से उस आदमी का भी उद्धार होता है और जिस वंश में उन्होंने पैदा लिया है उस वंश का उद्धार होता है। धुंधकारी ने कहा मेरा उद्धार गया के श्राद्ध से नहीं हो सकता, कोई और उपाय ढूंढो। कहा ठीक है, तुम यहीं पर निवास करना, हम उपाय करते हैं। सवेरा हुआ, गांव के लोगों को सुनाया कि रात में ऐसी घटना घटी थी, आप लोग बताओ मेरे भाई के उद्धार का क्या हुआ? गांव के लोगों ने कहा हम तो संसारी लोग हैं, हमको क्या पता, आप साधु संत महात्मा हैं, आपको पता हो। ठीक है। गौतम सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, उन्होंने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया और सूर्य भगवान से गौतम ने कहा था कि हे प्रभु मैं आपका एक निष्ठ उपासक हूं और मेरा बड़ा भाई बनकर प्रेत बन गया, उनका उद्धार कैसे होगा आप बताएं। तो सूर्य भगवान ने कहा उनका उद्धार एकमात्र भागवत की कथा से ही हो सकता है, किसी पर। अब भागवत की कथा में क्या है जो बताओ, आप लोग तो कथा सुनते हैं, क्या उसका संपूर्ण भागवत में या तो भगवान का चरित्र है या भगवान के भक्त का चरित्र। भागवत का अर्थ होता है भगवान का अनन्यतम भक्त। भागवत की कथा का अर्थ होता है भगवान के अनन्यतम भक्तों का चरित्र। संत भगवंत के चरित्र को सुनने से सुनने वाले का तो उद्धार होता ही है, जिस वंश में उसका जन्म हुआ है उस श्रोता के द्वारा उसके वंश का भी उद्धार होता है। बहुत दिनों से सत्संग सुनते सुनते हमारे सत्संगी को तो ज्ञान हो ही गया है। हमारे सुखदेव बाबू ने अपने पूरे पितर को उद्धार कर दिया है, इन्होंने सत्संग मंदिर बनवा दिया, सत्संग करवाते हैं, करते हैं। मरने के बाद धीरे धीरे इनके संबंधी, इनके परिवार के लोग देखते हैं पितृ पक्ष में भले ही अपने पितरों की याद आती है, बाकी समय में भूले हुए रहते हैं। 10-20 साल के बाद क्या होता है, मरे हुए पिता को लोग भूल जाते हैं, माँ को भूल जाते हैं, भाई को भूल जाते हैं। धीरे धीरे जो मर गए भूल जाते हैं। 100-150 साल पहले जो मर गए उनकी तो याद भी कभी नहीं आती है। आते हैं परिवार के लोग, संबंधी लोग अपने संबंधी को मरने के बाद धीरे धीरे भूल जाते हैं। साल में एक बार भले किसी को पितृपक्ष में याद आती है,
लेकिन जो सच्चे गुरु होते हैं 100 कल्प बीत जाने के बाद भी अपने शिष्य को कभी नहीं। गुरु और शिष्य का जो संबंध है दुनिया का सबसे बड़ा संबंध है। गुरु अपने शिष्य को कभी भी नहीं। तो आप लोग सब दीक्षित हैं, आप लोग गुरु महाराज से दीक्षित है ना सब, तो आप लोग को बोलेंगे गुरु महाराज, मन में लगता होगा कि क्या होगा नहीं होगा, लोगों को लगता है, लेकिन मत सोचिए सब। गुरु महाराज की डोर पकड़ लीजिए, छोड़ सत्संग की छोर को पकड़ लीजिए, ध्यान सत्संग कीजिए। देखिए आपका गुरु महाराज आपका आपके पूरे वंश का कल्याण करते हैं। मोक्ष किसको कहते हैं, मोक्ष कैसे मिलता है, गुरु महाराज बताते हैं। तो विष्णुदेव बाबू के द्वारा देखिए कितना अच्छा मंदिर बना, जिनके सारे परिवार लोग जुड़े हुए, तो आप लोग सब जुड़े हुए, जिनके माध्यम से इतना बड़ा सत्संग मंदिर बना, जिन्होंने गुरु महाराज से श्रद्धा संबंधित होकर के संत का मंत्र प्राप्त किया, उनका कल्याण तो हो ही नहीं सकता, उनकी तो दुर्गति हो ही नहीं सकती। फिर भी इनकी श्रद्धा ऐसी, इन्होंने बाबा को बुलाते रहते हैं, सत्संग कराते हैं। अभी देखिए खगड़िया जिला सत्संग में 31वां वार्षिक अधिवेशन कराए थे 2013 में। देखिए अब देखिए मैं देवघर से इनकी श्रद्धा बस मैं यहाँ आ गया, देवघर से आके यहाँ इनकी श्रद्धा है गुरु महाराज से, ये माता जी की कृपा है। तो इनको सत्संग सुनते सुनते ये पता हो गया कि हमारे पितरों का उद्धार यदि हो सकता है तो एकमात्र सत्संग के द्वारा ही हो सकता है। और सत्संग एक ऐसा आयोजन है कि जो सत्संग करवाता है उनके पितरों का तो उद्धार होता ही है। उस सत्संग में जितने सत्संग सुनने के लिए भी आते हैं उन सबके पितरों का उद्धार भी हो जाता है, सब। तो गोकर्ण को सूर्य भगवान ने कहा तुम धुंधुकारी को भागवत की कथा सुनाओ, संत का चरित्र सुना, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनाओ, इससे उद्धार हो। और भगवान के कहने पर गोकर्ण जी ने भागवत की कथा का अनुष्ठान किया। दुनिया भर के लोग कथा सुनने के लिए आए। अब प्रेत का शरीर जो होता है स्थिर जो रहता है, वायु प्रधान होता है, विचरणशील रहता है, वो बैठेगा तब तो सुनेगा, वो कैसे बैठेगा? तो संयोग से 7 गांठ वाला एक बांस सामने पड़ा हो, उस बांस के नीचे के क्षेत्र में वो धुंधुकारी घुस गया। अब वहां से तो इधर उधर हो जा ही नहीं सकता है। जैसे फुटबॉल में हवा जब भर दिया जाता है तो जल्दी हवा नहीं निकलती है, उसमें हवा बंद हो जाती है, होते है। हवा विचरणशील है लेकिन बंद हो जाने के बाद बहुत देर तक स्थिर होकर के हवा लगती है फुटबॉल। तो नीचे के क्षेत्र में वो घुस करके स्थिर हो गया धुंधुकारी, और वहीं से बैठ करके कथा सुनने लगे। एक दिन की कथा जब खत्म होती है तो उस बांस की एक गांठ फट जाती, दूसरे दिन की कथा खत्म होती है तो दूसरी गांठ फट जाती। 7 दिनों की कथा जब समाप्त हो जाती है तो उस बांस की 7 गांठें फट जाती, और उस बांस के अंदर से एक देवता प्रकट हो गया। घुसा तो था प्रेत बन करके, लेकिन 7 दिन की कथा के प्रभाव से उस बांस के अंदर से वो निकला देवता बन गया।
उसी शरीर से वो देवता बन गया। प्रेत का शरीर वायु प्रदान होता है और देवता का शरीर अग्नि प्रदान होता है। जब देवता बनकर के निकला तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश मिला और उस देवता को लेने के लिए कौन आया? बैकुंठ से विमान आया, नंद सुनंद पार्षद आया, उस देवता को विमान पर बिठाया। जो विमान पर जब वो बैठ गया तब हाथ जोड़कर अपने भाई गोकर्ण से कहता, भाई तूने मेरा बड़ा उपकार किया, तूने मेरा उद्धार कर दिया, तुम्हारी कृपा से मेरा कल्याण। मैंने इतना पाप किया था, जीवन में इतना पाप किया था कि 100 कल्प में भी उस पाप से मेरा उद्धार नहीं हो सकता था। प्रेत की योनि में मैं रहते रहते सड़ जाता, मेरा उद्धार नहीं हो सकता था। लेकिन हे भाई, तूने भगवान की कथा सुना करके मेरा उद्धार कर दिया, मेरा कल्याण कर दिया। बार बार अपने भाई को वो प्रणाम किया गोकर्ण ने। वहां के श्रोताओं ने गोकर्ण से कहा, ये जो प्रणाम कर रहा है आपको भाई कर रहा, ये है कौन? तो गोकर्ण जी ने कहा, ये मेरा भाई धुंधुकारी है। आपका भाई धुंधुकारी तो आपके मुंह से मैंने सुना प्रेत हो गया था, ये तो देवता बन गया है। कहा हाँ। तो भगवान की गोकर्ण जी ने कहा कि जो विमान लेकर आया उसी से पूछ लो, तुम्हारे लिए विमान जो लेकर के आया। तो नंद सुनंद पार्षदों से वहां के श्रोताओं ने जाकर पूछा कि हम लोगों ने भी कथा सुनी है, लेकिन हमारे लिए विमान क्यों नहीं लाए? तब पार्षदों ने कहा, कथा तो अवश्य आप लोग सुने हो, लेकिन सुनने में भेद है, सुनने में फर्क है। ये धुंधकारी जो है एक जगह स्थिर होकर के कथा को सुनता था। दिन में जो सुनता था रात में ठीक वैसा ही करता था, सुनता भी था और जैसा वो सुनता था वैसा आचरण भी करता था। निराहार रह करके बिना कुछ खाए पिए इन्होंने कथा का श्रवण किया, शांत होकर के सुना है। इसी तरह से तुम लोग भी सुनो तो तुम्हारे लिए भी विमान आ जाएगा। दूसरी बात, उसी गांव में कथा का अनुष्ठान हुआ और जिस तरह से धुंधकारी ने सुना था उसी तरह से वहां के लोगों ने कथा का श्रवण किया तो सबके लिए विमान आया और सबको साथ लेकर के गोकर्ण जी बैकुंठ चले गए। कैसी महिमा है इस कथा की, कैसी महिमा इस सत्संग की। संत कबीर साहब से किसी भक्तों ने एक बार पूछा था कि महाराज जी मेरे पास पैसे नहीं है, शरीर में ज्यादा ताकत नहीं है, इसलिए मैं तीर्थ में नहीं जा पा रहा हूँ, दूर दूर नदियों में स्नान करने के लिए नहीं जा सकता, पितरों के उद्धार करने के लिए गया नहीं जा सकता, अपनी मुक्ति के लिए काशी नहीं जा सकता। कोई ऐसा उपाय महाराज है, कोई ऐसा तीर्थ संसार में है जिस तीर्थ में जाने में कोई पैसे खर्च नहीं हो और आराम से आदमी पहुंच जाए, जिनके शरीर में रोग है, व्याधि है, संकट है, इधर उधर जा भी नहीं सकता है, वो भी चला जाए, बिना पैसा वाला भी चला जाए, ऐसा कोई तीर्थ है? और एक ही तीर्थ में जाने से सारे तीर्थ में जाने का पुण्य प्राप्त हो जाए, है कोई ऐसा तीर्थ? तो संत कबीर साहब ने कहा हाँ ऐसा तीर्थ है, बिना पैसा का, बिना इधर उधर गए, सबका कल्याण करने वाला, वो एक ही बार में कल्याण करने वाला तीर्थ है। उस तीर्थ का नाम क्या है? तीर्थ का उस तीर्थ का नाम है संत तीर्थ। दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में सबको जाना पड़ता है, और संत तीर्थ ऐसा है जो तीर्थ स्वयं चल करके लोगों का कल्याण करने के लिए जाता है।
अभी आप लोग कल सुने थे ना पाठ में, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राज। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो चलता फिरता हुआ तीर्थ राज के समान है। चलता फिरता तीर्थ है संत, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, देवघर से यहाँ। कल सुना रहा था, परसों सुना रहे थे देवघर में, आज सुना रहे यहाँ। अब फिर यहाँ से कटिहार चले जाएंगे, वहां सत्संग सुनाएंगे। फिर कटिहार से मधेपुरा चले जाएंगे, फिर वहां 2 दिन सत्संग सुनाएंगे। हैं? तो सालों भर संत महात्मा घूमते रहते हैं, और इंडिया। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राज। चलता फिरता तीर्थ राज कौन है? संत। कबीर साहब ने कहा, हाँ वो है संत तीर्थ। और उस तीर्थ की महिमा क्या है? मनुष्य को कौन कहे, शास्त्र को कौन कहे? उस तीर्थ की महिमा स्वयं अपने मुंह से भगवान ने गाई। नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा था, नारद साध संत नारी, नारद साध संत नारी। जो कोई साध सो अंतर राखे, जो कोई साध सो अंतर राखे। सो नर नर के जाए, साध सो अंतर नारी। नारद साध सो अंतर नारी। जागे साध तो मैं हूँ जागूं, सोए साध तू सो। जागे साध तो मैं हूँ जागूं, सोए साध तू सो। जो कोई मेरे साध दुखावे, जो कोई मेरे साध दुखावे, जरा मूल से खोऊं, साध सो अंतर नारी। नारद साध सो अंतर नारी। जहाँ साध मेरो जस गावे, तहाँ करूँ मैं वासा। जहाँ साध नाम बसामी वैकुंठ, योगी हृदय नचा। मधुभक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ साध मेरो जस गावे, तहाँ करूँ मैं वासा। साध चले आगे उठी धाम,
साध चले आगे उठी धाम, मोहे साध किया साध नारद साध माया मेरी अर्ध शरीरी ओ भक्तन की दासी। माया मेरी अर्ध शरीरी ओ भक्तन की दासी। 68 तीरथ साध के चरण, सब तीरथ गुरु के चरण, नित ही मरनी होए, सहजो गुरु के बिना पार न पावे। 68 तीरथ साध के चरण, 68 तीरथ साध के चरण, कोटि गया और काशी, साध संत नारद साध संत नाहि। अंतर ध्यान नाम जिनके राम, जिन भजिया तिन पाई। कह कबीर साध की महिमा, कहे कबीर साध की महिमा, हरि अपने मुख गाई। साध संत नाही, नारद साध संत नाही। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। कहते माया मेरी अर्ध शरीर, असो संतन की दासी। हमारी माया स्वरूपा जो लक्ष्मी है, भगवान विष्णु कहते हैं हमारी अर्धांगिनी माया स्वरूपा लक्ष्मी जो है हमारे बगल में आसन लगाकर बैठती है। अब देखिएगा विष्णु भगवान और लक्ष्मी का आसन अलग अलग नहीं होता है, एक ही आसन पर विष्णु भगवान भी और लक्ष्मी माता भी बैठी हुई होती है, एक साथ बैठते। लेकिन वही लक्ष्मी जब संत के पास जाती है, अब बगल में नहीं बैठ सकती। अब संत कह देंगे बैठो मंच पर, नहीं महाराज, इस मंच पर बैठने की हमारे में ताकत कहाँ है। विष्णु भगवान के टक्कर में तो मैं बैठ सकती हूँ, लेकिन संत के टक्कर में तो विष्णु भगवान भी नहीं बैठ सकते। कोटि है विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मांड कथे वाणी, कोटि आकाश पाताल फिर कोटि है, कोटि ब्रह्मांड सो कोटि ज्ञान। कोटि देवी जहाँ खड़ी है चेरिया, कोटि फन सहस्रा मर्म जानी, ताज पर टूटे बड़े दरबार में, इंद्र है कोटि तहाँ भरे पानी। संत के टक्कर में बैठने की ताकत हमारे भगवान में भी नहीं। हमारे भगवान को संत के पीछे पीछे चलते हैं। अनुप्रजा में हम नित्यम प्रिय भी भागवत में लिखा, तब संत जब चलते तो उनके पीछे पीछे चलता, उनके चरणों से धूल उड़ेगी
और मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। भगवान कहते संत के चरण की धूल की अपेक्षा भगवान मन में रखते, ऐसे सबकी महिमा है। तो भगवान कहते हैं हमारी माया शक्ति जो लक्ष्मी है, हमारी तो अर्धांगिनी हमारे बगल में बैठती है, लेकिन संत के पास जाती है तो उनके चरण में बैठती है। तो संतन की दासी, संत के चरण में लक्ष्मी का निवास है। जो संत के चरण का नित्य नियम से स्पर्श करेंगे, जो संत के चरणों का नित्य नियम से दर्शन करेंगे, जो संत के चरणों में श्रद्धा भी रखेंगे, तो मैं विश्वास से कहता हूं उसके घर से लक्ष्मी कहीं भी नहीं जाएगी, उसके घर में लक्ष्मी का निवास। संत के चरण की ये महिमा। जितने भी देवी देवता मंदिर में होते हैं ना, जब आरती की थाल सजाई जाती है तो उन देवी देवताओं के मुंह के सामने आरती की थाल घुमाते हैं ना, लेकिन जहाँ संत पधारते हैं तो संत के चरणों की आरती होती है। संत के चरण की आरती क्यों होती है समझिए। भगवान कहते हैं माया मेरी अर्ध शरीरी, असो संतन की दासी, 68 तीर्थ संत के चरणन, अगोटी गया हो काशी। संपूर्ण भारतवर्ष में कितना तीर्थ हैं? बड़े बड़े 68 तीर्थ हैं। बाकी उप तीर्थ तो बहुत है, पुराणों में बहुत तीर्थों की चर्चा है, लेकिन 68 तीर्थ मुख्य हैं। वे सारे तीर्थ संत के चरण में निवास, इसलिए संत के चरण की आरती होती है। तीर्थ में कौन रहते हैं? तीर्थ में देवता रहते हैं। किसी तीर्थ के देवता विष्णु भगवान, किसी तीर्थ के देवता शिव जी, किसी तीर्थ के देवता ब्रह्मा जी, इसी तरह से सब देवता तीर्थ में रहते हैं और सारे तीर्थ संत के चरण में निवास करते हैं। तो सभी देवी देवताओं का निवास संत के चरण में होता है, इसलिए संत के चरण की आरती करने से सभी देवी देवताओं की आरती हो जाती है। संत के चरण की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। 68 तीर्थ संत के चरणन, अकोटि गया। गया को पितरोद्धारक पिंड कहा गया है, जहाँ पिंडदान करने से, जहाँ पितृ श्राद्ध करने से पितरों का उद्धार होता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कोटि गया, करोड़ों दया से भी बढ़कर संत का चरण पितरों का उद्धार करने वाला होता है। संत के चरण का दर्शन हो गया तो समझ जाइए कि करोड़ों बार गया में जाने का पुण्य प्राप्त हो गया। करोड़ों बार गया में जाकर के पितृ श्राद्ध करने का पुण्य प्राप्त। कोटि गया और काशी, गया को पितरोद्धारक तीर्थ कहा गया है और काशी को मुक्ति प्रदायक तीर्थ कहा गया है। कहते हैं काशी में मरने से मुक्ति मिल जाती है, कहते हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा इस धोखे में मत रहिए कि काशी में जाकर के मर जाएंगे और मुक्ति मिल जाए। लोग का मति का भोरा है, अरे अल्प बुद्धि के लोगों, जो काशी तन तजे कजरा राम ही कौन नहीं हो रहा है। काशी में मरने से मुक्ति मिल जाती तो राम की खुशामद करने की क्या जरूरत है? फिर भजन सत्संग की क्या जरूरत है? सारे जीवन पाप करो, मरने समय काशी चले जाओ। तो सबका उद्धार करने वाला, सबको मोक्ष देने वाला कौन सी काशी है? कोटि गया और काशी संत का चरण है। संत के चरण का दर्शन करते करते यदि किसी के शरीर से प्राण निकल जाए तो उसका जरूर कल्याण हो। करोड़ों काशी से बढ़कर मुक्ति प्रदायक, करोड़ों गया से बढ़कर पितरोद्धारक संत के चरण। इसलिए जहाँ संत के चरण पड़ जाते हैं, जहाँ संत के मुंह से उपदेश सुनाए जाते हैं, अर्थात जहाँ सत्संग होता है, वहां पे सारे पितरों का कल्याण हो जाता है। सबके पितरों का एक साथ उद्धार हो जाता है। मोदंती पितरों नित्यंती देवता, सब देवी देवता खुश हो जाते हैं जहाँ सत्संग। आप चंडी महायज्ञ कीजिए, भगवती खुश हो जाएगी उस यज्ञ से, लेकिन सब देवता खुश नहीं हो जाएंगे। रुद्र महायज्ञ कीजिए, शिव जी खुश हो जाएंगे, सब देवता खुश नहीं होंगे। विष्णु महायज्ञ कीजिएगा, विष्णु भगवान खुश होंगे, सब देवता खुश नहीं होंगे। लेकिन सत्संग एक ऐसा यज्ञ है जहाँ थोड़ी देर सत्संग होता है तो उस सत्संग यज्ञ के प्रभाव से सब देवता एक साथ खुश हो जाते हैं।
निर्देव देवता, खुशी के मारे सब देवता नाचने लग जाते, सना था छाया मूल भगवती, और ये धरती भी प्रसन्न हो जाती। तो शास्त्रों में जितने भी यज्ञ हैं सबसे बढ़कर के यज्ञ सत्संग को बताया गया। शास्त्रों में जितने भी सुकर्म है सबसे बढ़कर के सुकर्म सत्संग को बताया गया है। शास्त्रों में जितना तप की महिमा गाई गई है सबसे बढ़कर के सत्संग रूपी तप है। कहने का भाव यह है, दुनिया में जितने भी शुभ कर्म है सत्कर्म है सबसे बढ़कर ये सत्संग है, और ये सत्संग ऐसा शुभ कर्म सत्कर्म है जिसके करने से सारे शुभ कर्म करने का फल, सारे सत्कर्म करने का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। ईश्वर परमात्मा की जिनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है उन्हीं को सत्संग में बैठने का सुअवसर प्राप्त होता है, सुनने का। राष्ट्रपति के बगल में सब जाकर के बैठ जाएगा? आदमी तो बहुत है, बैठेगा जाकर के राष्ट्रपति बगल में? अभी द्रौपदी मुर्मू बनी है राष्ट्रपति, बहुत माया यहाँ पे बैठी है, जाइए तो बैठ देगी। आदिवासी परिवार की, दलित जाति की है, और यहाँ तो अच्छे से जाति के बगल में जाके बैठिए तो नहीं बैठ पाइएगा। राष्ट्रपति के बगल में बैठना कोई साधारण बात है? प्रधानमंत्री के बगल में जाके बैठिए, है किसी को हिम्मत? कोई नहीं बैठ पाइएगा। मुख्यमंत्री के बगल में जाके बैठना चाहेंगे, नहीं बैठ पाइएगा। सब नहीं बैठ सकते, बड़े आदमी के बगल में सब जाकर के नहीं बैठ सकते। जब धरती पर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री के बगल में सब जाके नहीं बैठ सकते, तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ संत विराजते हैं, और जहाँ संत विराजते हैं वहाँ उनकी वाणी को सुनने के लिए पता है भगवंत भी विराजते। मद भक्ता यत्र गायते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं पर निवास करता हूँ जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान करता है। भगवान श्री राम जब साकेत लोग जाने लगे तो सबको उन्होंने साथ में ले लिया, बानर को ले लिया साथ में, भालू को ले लिया, जो भी मिल गए सब चलना चाहो चलो, सब चलो साकेत लोग। लेकिन दो आदमी को अपने साथ में ले लिए भगवान, दो को आदेश नहीं मिलेगा साथ में चलो। वो दो कौन थे? एक विभीषण जी थे और दूसरे हनुमान जी थे। दोनों को साथ में ले। विभीषण जी से कहा, मेरी आज्ञा से तू एक कल्प तक लंका का राज्य करेगा, और जब मेरी इच्छा होगी तब तू मेरे पास आ जाए। तो हनुमान जी से कहा, तू मेरे साथ ले जा, जब तक धरती पर संत का सत्संग होता रहेगा तब तक तुम्हारा धरती पर निवास, तब तक तू मेरे पास नहीं है। मेरी कथा का प्रचार तू करेगा, जहां जहां मेरी कथा होगी वहां वहां तू रहेगा। हनुमान जी का, और जब धरती पर संत नहीं रहेंगे तो धरती ही नहीं रहेगी, और जब धरती ही नहीं रहेगी तो फिर तू कैसे रहेगा? तब मेरे पास आए। तो विभीषण जी संत है, तो विभीषण जी को जाने के लिए नहीं कहा। क्या भाव था? मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद इस धरती की रक्षा संत करेंगे, और संत की कथा की रक्षा हनुमान जी करेंगे। दोनों मिलकर के इस धरती की रक्षा करना। तो जहां संत पधारते हैं वहां हनुमान जी जरूर, और हनुमान जी जहां विराजते हैं वहां तो कोई आफत आ ही नहीं सकता। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुना। जहाँ सत्संग होता है वहाँ हनुमान जी जरूर होते हैं। भगवान का आदेश है, जहाँ मेरी कथा होगी तू वहीं पर रहे, जहाँ सत्संग होगा। तो हनुमान जी भी विराजमान है, और हनुमान जी की गधा के सामने कोई डर सकता है? इसलिए जो भी भक्त सत्संग में बैठे हैं उन सारे भक्तों के ऊपर हनुमान जी की कृपा है, और हनुमान जी की कृपा जिन भक्तों पर हो जाए उनका कोई भी दुश्मन बन करके कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। न भूत, न प्रेत, न कोई आफत, न कोई संकट हनुमान जी की गदा से टक्कर कोई नहीं हो सकता।
बहुत बड़े सुकर्म सत्कर्म हमारे सुखदेव बाबू की पवित्र भावना के कारण यहाँ पर सफल हुआ। इनकी भावना को देख करके मैं 2 दिन का समय इनको दे दिया। और हमारे माता जी भी बहुत श्रद्धालु हैं। सत्संग कराने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु माँ की कृपा इनके ऊपर। इनके घर में मैं रहा। इनके घर में रहने का जो आनंद मुझे मिला, मुझे लगा कि मुझे आश्रम में, बेलग्राम के आश्रम में हूँ। आश्रम पूरा खान पान कितना अच्छा से मेरा किए। तो इनके लिए मैं शुभकामना करता हूँ कि गुरु महाराज इनको इसी तरह का सद्भाव बनाए रखें, सत्संग ध्यान करते रहें, ताकि लोग हम लोग दोनों पवित्र हो जाए, बन जाए। इनके पूरे परिवार के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। और आप तमाम लोग जो सत्संग में आए सबके लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। सब इसी तरह सत्संग ध्यान करते रहिए। सुनाने के लिए बहुत कुछ सुनाया जा सकता है। और हमको देवघर भी जाना है। अच्छा, प्राण भी लोग आते नहीं, लोग आए तो अच्छा। आपको इस श्रद्धा भक्ति को देख करके मैं एक टाइम का और सत्संग कर देता हूँ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आएंगे। थोड़ा सा अच्छा लगता है। मंदिर तो धन्य घड़ी जो सब सत्संग। अच्छा ठीक है। आप लोग श्रद्धा भक्ति के कारण समस्त श्रोताओं के लिए, कृष्णदेव के पूरे, कृष्णदेव बाबू के पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। एक टाइम का सत्संग आप लोग सुनाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु।